नमस्कार, मैं हरिंदर कौशल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मर्दरिन 24 न्यूज़ पर। अभी हम उपस्थित है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। आज सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। एसबीआई को निर्देश दिए हैं कि वो किन किन ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, किन किन के नाम से खरीदा गया, उसकी पूरी जो जानकारी है वो इलेक्शन कमीशन को दें। इसमें तो कहा गया है कि वे सबकी जो भी इनके पास जानकारी उपलब्ध है वो जानकारी वहाँ पर दी जाए। अब यहाँ पर जो उपस्थित है एडवोकेट, हम उनसे जानते हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है जो इसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसका क्या असर रहने वाला है। आने वाले चुनाव है लोकसभा के, इसके ऊपर क्या असर रहेगा। जैसे कि पहले पार्टियां जो थी मुक्त रूप से चंदा ले लेती थी, कोई भी जाता था इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता था और किसी भी पार्टी को जो है इलेक्टोरल बॉन्ड दे देता था, जिससे कि उसको चंदा प्राप्त हो जाता था। बिल्कुल ही पता नहीं लग पाता था कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और चंदा किसको दिया है, जिससे के कारण कि ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया था कि इत्ताधारी पार्टियां हैं, चाहे वो स्टेट में है चाहे वो सेंटर के बीच में है, जो वो किस लोगों को लाभ दे रही हैं, किन को ठेके दिए जा रहे हैं, क्या उन लोगों को ठेके दिए जा रहे हैं जिन्होंने कि इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा दिया गया है उनको लाभ दिया जा रहा है, या जो चंदा जो है निष्पक्ष भाव से दिया जा रहा है, इसकी पार्टी को जितवाने के लिए दिया जा रहा है, किस प्रकार चंदा दे रहा है, उस चंदा देने के पीछे क्या कारण है, ये बिल्कुल भी मालूम नहीं चलते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद आगे देखते हैं कि क्या रहने वाला है। हम जानते हैं यहाँ पर उपस्थित एडवोकेट है, उनसे जानते हैं कि इसका क्या असर होने वाला है। नमस्कार मैम, आज एक बड़ा हिस्टोरिकल फैसला आया है इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के ऊपर, तो आप इसको कैसे देखते हैं? आप इसमें पार्टी थी, आपने इसको लिए केस फाइट किया, आपको कैसा लग रहा है जब ये फैसला आया है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? Yeah, my NGO, Citizens Rights Trust, has also filed a petition to this effect, and we are party to that. So this is really a landmark judgment, a historical. The Supreme Court struck down the scheme that is anonymous electoral bonds, and Supreme Court said anonymous electoral bonds scheme is unconstitutional. It is against Article 19(1)(a) of the Constitution of India, and also asked the election commissioner to tell the parties to disclose the source. It is not only a landmark judgment, I say it has also upheld the Constitution of India, and it has increased the faith and trust of the citizens in judiciary. We appreciate the judgment very much. हमारे साथ शिव सागर तिवारी, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। इनसे जानेगी कि जो आज एक ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसके बाद की कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो चंदा लेती थी, पता ही नहीं लगता था कि चंदा किसको मिला है, किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, किसको चंदा दिया गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक ऐतिहासिक फैसला आया जिसके बीच में कि इलेक्ट्रिकल बॉन्ड बैन कर दिया गया है। अब हम तिवारी साहब से जानेंगे कि इसके क्या परिणाम निकलेंगे। सर, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने बैन बंद कर दिया है पूरी तरह से, और एसबीआई को जो है इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो बताए चुनाव आयोग को कि जो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड किस किस ने खरीदा था और किस किस के नाम से खरीदा गया था। सर, इसका क्या असर पड़ने वाला है? असर ये पड़ने वाला है कि चुनाव के नाम पर जो नाटक हो रहा है उसमें जो चंदा इकट्ठा हो रहा है। देखिए, अभी एक नया आया है, अरविंद केजरीवाल ने ये किया है कि चाहे कहीं प्रदेश के वकील हों और सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे हों या दिल्ली में बहस कर रहे हों किसी कोर्ट में, उनका हम इंश्योरेंस कराएंगे। अब जो लोग मान लो कि बाहर से आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे हैं और जो है ना सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड हैं, परंतु रहते हैं दिल्ली के बाहर, नोएडा में रहते हैं, फरीदाबाद रहते हैं, उनका वो इंश्योरेंस नहीं करा रहा है। क्यों? कि वो सब जो है ना वोट फंड की वजह से तमाशा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पैसा के वजह से अपना ये सब तमाशा कर रहे हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है वो सही किया है, ऑर्डर सही किया है। हाँ, आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो वोट के नाम पर ये जब तमाशा कर रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और एक बार जब वो बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, उनको वोटर को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। अभी जैसे जो एक मंत्री रिलीफ फंड बना था, जिसको कि आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया, उसमें पता ही नहीं लगा कितना पैसा है, कहाँ पैसा खर्च। अब जो नहीं आया वो बात तो बीती तार बिसार दे, आगे की सुझले, आगे की बात करो कि आगे पैसा जमा करो ही नहीं, आप समझ गए ना? ताकि ये जो फंड आता है, फंड के जरिए लूटपाट हो रही, इसको बंद करना चाहिए, पब्लिक के इंटरेस्ट में है। शर्मा जी, आप यहाँ पर एडवोकेट AORM है, जैसे कि सर आज एक ऐतिहासिक फैसला आया है जिसके बीच में कि आपने देखा कि
इलेक्ट्रल बॉन्ड को पूरी तरह से बंद किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि मालूम ही नहीं चलता था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड कौन सी पार्टी खरीद रही है, कौन आदमी खरीद रहा है, किसके हक में खरीद रहा है, क्योंकि ये आरटीआई के दायरे से बाहर था। और कई बार लोगों ने कोशिश की एसबीआई से जानने की, लेकिन एसबीआई ने बताया नहीं कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड किसने खरीदे और किसकी फेवर में खरीदे हैं। जैसे कि आपने देखा कि आज जो चुनाव है एक पैसे का खेल बन के रह गया है। जिस पार्टी के पास पैसा है वही पार्टी जो इलेक्शन जीतती है। अभी जो सत्ताधारी पार्टी है उनकी कोशिश ये रहती है कि जो विपक्ष है उसके पास पैसा ना आए, फंड ना आए। उनको जो फंड देते हैं उनके पास जो जांच एजेंसियां उनको लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो विपक्ष है उसके पास पैसे की कमी होगी तो नेचुरल है कि बिना पैसे के आज इलेक्शन नहीं है, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है इलेक्शन में जो पैसे से मैनेज होती हैं जिसको नहीं कर पाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर फैसला आया है सर, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये जो फैसला आया है इसके लिए हम स्वागत करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जिसने सबको इक्वल टू राइट दिया है कि भाई कोई भी आदमी ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता कि किसी के भी नाम पे बॉन्ड खरीद के उसको बेच सकता है। ये एक तो ट्रेडिंग का धंधा हो गया था। ट्रेडिंग के धंधे में क्या है कि भाई जो पार्टी जो है प्रशासन में है वो पार्टी पैसे कमा रही है, जो पार्टी प्रशासन में नहीं है वो पैसे गंवा रही है। तो हम इसका स्वागत करना चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट को थैंक्स बोलना चाहिए कि बहुत अच्छा फैसला इन्होंने दिया है कि आज से अब एसबीआई को अपना सारा कुछ सबमिट करना पड़ेगा कि उन्होंने कितने कितने बॉन्ड कहाँ कहाँ लोगों को कैसे कैसे बेचे हैं और कैसे कैसे फंड का मिसकंस्ट्रक्शन किया है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला है जो हमारे पूरी पब्लिक और पब्लिक इनोसेंस में बराबर का हक देता है हमें कि हम ऐसी चीज़ कभी नहीं कर सकते कि इलेक्शन को भी हम जो है वो ट्रेडिंग का एक धंधा बना लें। सर, जैसे कि अभी आपने देखा कि आपके बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं वो ईवीएम को लेकर एजिटेशन कर रहे हैं, रोड्स के ऊपर है। कहा जा रहा है कि जो ईवीएम है उसको मैनेज कर लिया जाता है। आपने देखा कि जो 2019 के बीच में जो उसके आगे प्लेट लगी होती थी उसका रंग ब्लैक नहीं था, लेकिन अब जो वीवीपैट के आगे प्लेट लगी होती है उसका रंग ब्लैक कर दिया गया और सिर्फ 7 सेकंड के लिए लाइट जलती है। जब तक वोटर ये देख पाता है कि वोट किसको गया तब तक वो लाइट बंद हो जाती है और पता भी नहीं लगता कि वोट गया कहाँ। तो सर, क्या आप देखते हैं कि अगर ईवीएम से इलेक्शन हुआ तो फेयर इलेक्शन हो पाएगा? देखिए, ईवीएम का जो मुद्दा है वो मुद्दा जो है कहीं ना कहीं और पार्टियों को मिलके इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका देनी चाहिए। कई बार लोगों ने दी भी है याचिका, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक अलग इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो अपना जो भी सुझाव देती है, जो भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है, वो अपने रूल एंड रेगुलेशन पे फॉलो करती है। तो या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चैलेंज करिए आप सुप्रीम कोर्ट में, या फिर जैसे ईवीएम से हो रहा है इलेक्शन वैसे एक इलेक्शन होने दीजिए। सर, जैसे कि भी आपने देखा कि जो इलेक्शन कमीशन को जो करती थी बॉडी, उसके बीच में सीजीआई हुआ करते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका नाम हटा दिया गया। अब इनकी जगह जो है कि एक जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा प्राइम मिनिस्टर का, उसको डाल दिया गया। तो कैसे हम कैसे सोच सकते हैं, कैसे जनता सोच सकती है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है उसका फेयर चुनाव होगा? अन्य पार्टियों को इस बारे में सोचना चाहिए, उन्हें यहाँ अपना एक आरटीआई लगा के उसकी सारी डिटेल निकालनी चाहिए और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रेडी करना चाहिए कि हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसमें कैसे ऑफिसर अपॉइंटेड हो और कैसे जो भी मंत्री अपॉइंट हो रहा है उसका क्या रूल एंड रेगुलेशन है। सर, जैसे कि अभी अरुण गोयल जी हैं जो अभी इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये एक सचिव थे एक पद के ऊपर। इनको एक दिन के बीच में नोटिफिकेशन होता है, एक दिन के बीच में इनकी वॉलंटरी रिटायरमेंट हो जाती है, एक दिन के बीच में इनको नियुक्ति पत्र मिल जाता है और इनको जो इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट के ऊपर लगा दिया जाता है। तो अगर इस तरीके से इस प्रक्रिया के द्वारा अगर इलेक्शन कमीशन